मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप किसी पाकिस्तानी से बात करके देखें तो आपको कोई फ़र्क नहीं लगेगा। सिर्फ मैं अस्सलाम वालेकुम हर बात पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह नहीं कर रही, तो इसका मतलब कि मैं हिंदी बोल रही हूँ। मैं भगवान ज़्यादा हिंदू धर्म है तो भगवान का नाम लूँगी, तो मतलब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या सुभान अल्लाह इस तरह की बातें नहीं कर रही, तो मतलब मैं भाषा बदल गई। साड़ी मैं आज भी नहीं पहनती, मेरी मम्मी पहनाती हैं या जिसके घर में रहते हैं वही कोई पहनाता है। आज तक मुझे साड़ी में सही से चलना भी नहीं आता, पहली बात तो। और हिंदी और उर्दू एक जैसी है। कराची की उर्दू आप सुन के तो देख ले, बस उसमें अल्लाह बाद में अल्लाह का नाम लिया जाता है, बस वो मैंने छोड़ दिया। बस थोड़े शब्दों की चेंजिंग है। मेरा नाम सीमा सचिन है। सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो। मुझे खुद इच्छा थी साड़ी पहनने की। मेरा अपना मन था कि मैं साड़ी पहनूं और इस तरह इनके लिए तैयार हूँ। जैसे यहाँ औरतें पति के लिए अपनी मांग भरे रखती हैं, तो आई लव दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब, मैं खुद से कर रही हूँ। बिल्कुल मैं ठकरायन हूँ। और पबजी भी एक तरीके से आप दोनों ने मिलकर लवजी बना दिया क्यों सचिन जी? हाँ, पबजी बन गई लवजी। पबजी की सब्जी और लवर भी बन गए, पबजी लवर। सबको ये कहूँगी, सीमा जाए तो कहाँ जाए। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मेरी लैंग्वेज से लगता है मैं भारत से हूँ और भारत की कुछ जासूस हूँ, और भारतीय कहते हैं मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान की जासूस हूँ। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मुझे कहीं तो रहने दो। पर मैं खुद को भारतीय मानती हूँ, मैं यहाँ की हूँ। मुझे यहाँ की जेल भी मंजूर है और पाकिस्तान जाना नहीं मंजूर। तो आप सब लोग देखोगे एक दिन जब मैं जाऊँगी तो आप सबको पता पड़ जाएगी कि सीमा जा रही है या सीमा को ले जा रहा है। फिलहाल तो कुछ भी नहीं सोचा, हाउस वाइफ ही बनना है। ये कमाएंगे और मैं इनके लिए रोटी बनाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि हिंदू मुसलमान पे बात आए। जब एक हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करती है तब मुसलमान लड़के को क्यों नहीं मारते? उसको भी मारना चाहिए ना कि उन्होंने हिंदू लड़की से शादी करी है, उनको भी मारा जाना चाहिए। जो वो लोग धमकियाँ दे रहे हैं तब क्यों नहीं धमकियाँ देते कि एक हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी करे तो मुसलमान लड़के को भी मारना चाहिए ना, उनको क्यों जिंदा रखा जाता है? मैं अपनी खुशी से आई हूँ। मैं वहाँ खुश नहीं थी, मैं वहाँ सेफ नहीं थी, तो मैं आई हूँ। जो मेरे पति हैं आज इतना कुछ कर रहे हैं, धमकियाँ दिलवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ हमारा ख्याल क्यों नहीं रखते? और जो वो लोग जो मेरे ससुर हैं, जो सरदारी लोग हैं, वो ऐसा करवा रहे। कभी ज़िंदगी में उन्होंने हमें फ़ोन करके पूछा नहीं कि आप कैसी हो या तुम्हारे बच्चे छोटे कैसे हैं। मेरे पापा ख़त्म होने के बाद भी कभी नहीं पूछा। तो अब ये सब क्यों? जब मैं सारी ज़िंदगी अकेली रही 4 साल, तो अब ये बातें क्यों? अब देशों पे बात आ गई, धर्मों पे बात आ गई, तो मुझे तो बहुत डर लगेगा ना सर। अभी आपने नेपाल में शादी रचा ली है, क्या एक बार और फिर से आप दोनों शादी करने वाली? बिल्कुल करेंगे, अगर नागरिकता मिल गई तो धूमधाम से करेंगे। पाकिस्तान भी देखेगा और भारत भी देखेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी के लिए क्या कहेंगी? आप अभी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और बुलडोजर बाबा के नाम से भी उन्हें जानते हैं, तो योगी जी से आपकी क्या गुहार है? यही रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दें और मुझे पाकिस्तान वापस न भेजा जाए। यहाँ की जेल कबूल है, पाकिस्तान जाना नहीं। मतलब यहाँ की जेल में आप रह जाएंगी लेकिन पाकिस्तान आप नहीं जाएंगी। मैम ये बताइए, आपके बच्चे यहाँ आकर खुश हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा। उनको तो परिवार मिल गया, वहाँ के लिए मैं मुझे ही देखते रहते थे, अब तो बुआ भी है, चाचा भी है, दादी भी है, दादा भी है, परदादा भी है। अच्छा। तो बहुत खुश है। अच्छा। पागल हो गए हैं, जैसे मुझे हिंदू सुन के उनके दिमाग ठिकाने से हिल गए हैं, तो उनको यही कहूँगी भैया होश कर लें, कुछ भी नहीं होने वाला। अब मैं हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूँगी। मैं नहीं चाहती कि हिंदू मुसलमान पे बात आए। जब एक हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करती है तब मुसलमान लड़के को क्यों नहीं मारते? उसको भी मारना चाहिए ना कि उन्होंने हिंदू लड़की से शादी करी है, उनको भी मारा जाना चाहिए। जो वो लोग धमकियाँ दे रहे हैं तब क्यों नहीं धमकियाँ देते कि एक हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी करे तो मुसलमान लड़के को भी मारना चाहिए ना, उनको क्यों जिंदा रखा जाता है? मैं अपनी खुशी से आई हूँ। मैं वहाँ खुश नहीं थी, मैं वहाँ सेफ नहीं थी, तो मैं आई हूँ। जो मेरे पति हैं आज इतना कुछ कर रहे हैं, धमकियाँ दिलवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ हमारा ख्याल क्यों नहीं रखते? और जो वो लोग जो मेरे ससुर हैं, जो सरदारी लोग हैं, वो ऐसा करवा रहे। कभी ज़िंदगी में उन्होंने हमें फ़ोन करके पूछा नहीं कि आप कैसी हो या तुम्हारे बच्चे छोटे कैसे हैं। मेरे पापा ख़त्म होने के बाद भी कभी नहीं पूछा। तो अब ये सब क्यों? जब मैं सारी ज़िंदगी अकेली रही 4 साल, तो अब ये बातें क्यों? अब देशों पे बात आ गई, धर्मों पे बात आ गई, तो मुझे तो बहुत डर लगेगा ना सर। प्यार की इतनी ताकत कि आप एक देश से, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक आ गई हैं। जो लोग प्यार करते हैं सबसे पहले उनको क्या कहेंगे, और इतने दिन का सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो बहुत बुरा रहा, क्योंकि जहाज़ था वहाँ तक का सफ़र बढ़िया था, और जब बस और जहाँ नेपाल के रास्ते हैं टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्ते, तो वो बहुत बुरा था मेरे लिए। पेट में दर्द सा हो गया, ऊपर नीचे रास्ते हैं नेपाल के बहुत बुरे से। क्या था तो
थे। जब भारत आई तो भारत के रास्ते बहुत अच्छे सीधे थे। बहुत खुश हूँ सर मैं यहाँ इनके साथ। थोड़ा कठिनाई थी पर ख़त्म हो गया। चेकिंग नहीं हुई? चेकिंग पूछताछ बहुत हुई अच्छे तरीके से, बैग चेक करा गया मेरा, पर आईडी कार्ड का पूछा गया तो मैंने कहा मेरा खो गया है, तो इसलिए ज़्यादा पूछा नहीं। बच्चों को, मेरे बच्चे बीमार हो गए थे, तो 3 दिन का सफ़र था। बड़ी लड़की उल्टियाँ करती है बहुत ज़्यादा मेरी, तो इसलिए वो इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया, मुझ पर थोड़ा रहम किया गया। भी किया होगा, मदद की होगी। ऐसा क्या हुआ कि आपने इतना बड़ा फैसला एक ऐसे देश में जिसका तनाव है पाकिस्तान के साथ, इतना मुश्किल, इतनी हैरान करने वाली कहानी सीमा? कि मेरा कोई भी नहीं था सर, मेरे पापा के बाद हमारा कोई भी नहीं था। मेरा एक भैया थे और उनके लिए शायद मैं टेंशन थी वहाँ पे, क्योंकि कुछ थी प्रॉब्लम हमें। मेरे पापा के मर जाने के बाद मुझे गांव से मना कर दिया कि तुम गांव कभी नहीं आओगे, क्योंकि मेरे चाचा ने ही करा था। ये बस थोड़ी सी ऐसे ही फैमिली मैटर थे, बस मेरा कोई भी नहीं है पीछे। भाई बहन है, वो खुश रहेंगे अपनी ज़िंदगी में। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ सचिन के साथ, और हैदर से रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह की उल्टी सीधी बातें करके मेरे लिए प्रॉब्लम ना खड़ी करे। अगर वो मुझे सच में इतना पसंद कर रहा है तो मुझे खुश रहने दे बस। पाकिस्तान सरकार का भी दखल, उन्होंने काउंसलर एक्सेस की बात कर रहे हैं, वो तो आपको अगर बुला लेंगे तब आप क्या करेंगे? मैं मर जाऊंगी, यहाँ ख़त्म हो जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मेरा वापस कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह से वापस नहीं? कभी भी नहीं जाऊंगी।